हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अ कंज्यूमर स्पेंड्स एन इनकम ऑफ रुपीज 100 on two goods, dosa and pizza. Let x denote the number of dosa and y denote the number of pizza consumed. The consumer's utility function is this: u is equals to x square, u is equals to e to the power x square plus y square. Price of the dosa is 5 and price of the pizza is 10. Then the number of pizzas this consumer will buy is. देखो, ये जो आपके सामने प्रेफरेंस आया है ना, ये प्रेफरेंस, ये गाइस कॉनकेव प्रेफरेंस है। अब आप बोलो सर ये कैसे पता लगा आपको? देखो, आप चाहो तो ये एक्सपोनेंशियल कट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे कट कर सकते हो। ठीक है, तो वो यूटिलिटी फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, और जो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का पार्ट होता है उस प्रेफरेंस को आप कॉनकेव प्रेफरेंस बोलते हो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यूटिलिटी फंक्शन आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 19, we have utility function is equals to e to the power x square plus y square, और इनकम मुझे दे रखी है 100। प्राइस ऑफ द गुड एक्स यानी डोसे का प्राइस 5 दे रखा है, एंड प्राइस ऑफ द गुड वाई वो मुझे 10 दे रखा है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैंने यहाँ से लॉग यू ले लिया और ये लॉग ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको पता है लॉग से ई कट जाएगा, तो ये बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया लॉग यू। देखो, ड्यू टू द मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको अगेन यूटिलिटी फंक्शन कह सकते हो। ठीक है बेटा, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कंसेप्ट होते हैं। नाउ वी हैव द बजट लाइन दैट इज 5x प्लस का 10y इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब मुझे चाहिए ऑप्टिमम वैल्यू। सो फॉर ऑप्टिमम वैल्यूज we need to compare the price ratio with the coefficients of the values, coefficients of the variables। ठीक है, तो मैं आपके लिए लिख दिया तो यहाँ पे बेसिकली कंपेयर द प्राइस रेशियो विद के, कंपेयर द प्राइस रेशियो विद के। अब इसको के साथ में कंपेयर कर लो। एंड व्हाट इज द के हेयर? के इज द coefficient of x axis variable upon coefficient of y axis variable। ठीक है बेटा, coefficient of x axis variable upon coefficient of y axis variable। तो जरा देख के बताओ ये वैल्यू एक्चुअल में आ कितनी रही है? x का साथी क्या है? 1। एक्स स्क्वायर को y का साथी क्या है? 1। सो दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्राइस रेशियो? वी हैव द प्राइस रेशियो, ये के है आपका। प्राइस रेशियो कितना बेटा? पी एक्स बाय पी वाई, 5/10, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा, 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब जरा कंपेयर करके देखना। देखो, प्राइस रेशियो तो हाफ आ रहा है और के की वैल्यू 1 आ रही है, तो आप क्या बोलोगे कि सर प्राइस रेशियो इज लेस देन 1। एम आई राइट हियर? मतलब प्राइस रेशियो हाफ है ना। जनरली आप देखो प्राइस रेशियो हाफ है। अगर प्राइस रेशियो हाफ और के की वैल्यू 1 है तो आपको दिख रहा है कि हाफ इज लेस देन 1। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये वैल्यू कम है, मतलब ये ज्यादा है। वो 2 का प्राइस ज्यादा रहा होगा तभी ऐसा पॉसिबल हुआ है। तो द एजेंट विल कंज्यूम ओनली गुड एक्स। ठीक है, ओनली गुड एक्स। सो एजेंट विल कंज्यूम ओनली गुड एक्स। एंड व्हाट अबाउट द वाई? वाई इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे? m अपॉन में p1, and y is equals to 0। And what is the m here? M is the 100 and px is the
100 अपॉन में 5 दैट इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 0। और आई थिंक उन्होंने y के बारे में पूछा था, दे आस्क्ड अबाउट द y, है ना, मतलब पिज्जा, पिज्जा हमारा y है, तो y कितना हो गया 0, सो द राइट आंसर इज ए। क्लियर? ओके।